By the morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for this to take 2 hour rest in rotation. 3 जनवरी तक हमने पानी को नियंत्रित कर लिया था, पूरे कंट्रोल में कर लिया था कि हम 2-2 घंटे का रेस्ट है वो बारी बारी से कर सकते थे. बट वी स्टिल हैड ए ट्रमेंडस लीक करना जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी नीचे से पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था. सम वेयर बिलो दी वाटर लाइन के पास. एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल दी बोट्स. और जब मैंने चेक करके देखा तो मैंने देखा कि पूरी की पूरी जो बोट है मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश बिलो, कि उसके जो नीचे से रिब्स थे वो टूट गए थे. टू दी नेल in fact there was nothing holding up a whole section of starboard. वास्तव में कोई भी चीज नीचे पूरे जहाज को जोड़ने के लिए नहीं थी. स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन, कुछ ही फट्टे हैं वो लगे हुए थे. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. हमने 15 घंटे तक क्या है हम जिंदा थे जब से वो बड़ी वेव है, बड़ी लहर है वो हमारे साथ टकराई थी. बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. और हमारी जो जहाज है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकती थी. ठीक है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके. आई चेक्ड अवर चार्ट, मैंने अपने चार्ट को चेक किया. एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, कि 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, टापू हैं. ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर हैं वो. ठीक है, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं. सम ऑफ देम इल्ले एमेस्ट्रम, उनमें से एक है वो इल्ले एमेस्ट्रम है, जो उस टापू का नाम. वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये फ्रांस के कब्जे का मतलब था. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिकिंग्स इन द वास्ट ओशियन. हमारी एक ही आशा थी कि हम उतने बड़े ओशियन के अंदर, वास्ट मैंने बहुत बड़े ओशियन के अंदर छोटा सा जो पिन की तरह से एक टापू होता है वहां पर पहुंच जाएं. बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, क्योंकि हवा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, हम मतलब कम हो गई थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते थे. अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे वहां पर पहुंचने के चांस बहुत कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और उस बड़ी लहर के कारण हमारा जो जहाज का इंजन है वो खराब हो गया था. ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पानी बाहर निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हम पानी है वो कुछ ही सेंटीमीटर अब बाकी था, वहां पर हम पहुंच गए थे कि पानी को निकालने में कामयाब हो गए थे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब जो पानी आ रहा था हमें उसे ही बाहर निकालना था. फालतू पानी, पहले जमा हुआ पानी बाहर निकाल दिया उन्होंने. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मास्ट को नहीं लगा पाए. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि अगर उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो और ज़्यादा टूट सकता था. सो वी होस्टेड दी स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब लगा दिया. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड, और हम उन 2 टापुओं की तरफ आगे बढ़ने लगे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को थोड़ा बीफ मिल गया. बीफ होता है गाय का मांस वगैरह जो बना हुआ था. एंड क्रैकर, कुछ बिस्किट मिल गया उसको, क्रैकर बिस्किट्स. एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने पहली बार खाना है वो अपने 2 दिनों के बाद खाया. बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो रेस्ट है वो थोड़े ही समय के लिए थी. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन टू बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे से काले काले बादल है वो बनने शुरू हो गए. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक, कुछ ही घंटों के बाद हवा आ जाती है टू 40 knots. एंड द सी वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें और ऊपर उठनी शुरू हो गई.
वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, मौसम है वो और ख़राब होने लगा थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय डान ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और डान होता है सुबह सुबह, प्रभात जिसको बोल देते हो। 5 जनवरी की सुबह सुबह हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थितियां हैं वो और ज़्यादा निराशाजनक हो जाती हैं। व्हेन आई वेंट ऑन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के पास गया, उनको सांत्वना देने के लिए गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट, मैंने उसको आश्वस्त करने की कोशिश की कि हम बच जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, हमें क्या है कि मौत से भी कोई डर नहीं लग रहा अगर हम लोग हैं वो इकट्ठे हैं। तो यहीं से हमारा टाइटल है, वो शीर्षक है वो आया हुआ है, आपने इनको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। तो ये वर्ड हैं, ये शब्द हैं, वो कौन बोलता है? जोनाथन बोलता है, उसका बेटा बोलता है। यू एंड मम्मी, अगर हम और मम्मी हैं वो साथ हैं। सू एंड आई, ठीक है, सू और मैं भी साथ हूं, तो हमें मरने से कोई डर नहीं लग रहा। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसका किन शब्दों से जवाब दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन, मैंने बच्चों का जो रूम है वो छोड़ दिया। टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, ताकि मैं और ज़्यादा लड़ाई लड़ सकूं, पूरी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ लड़ सकूं। आई हैड, जितनी मेरे पास थी उसकी सहायता से मैं समुद्र की लहरों से लड़ सकूं। टू प्रोटेक्ट दी वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलन रोप, मैंने नाइलन का रोप रस्से का बना हुआ भारी रस्सा जो होता है उसकी सहायता से एंकर डाल ली। एंड 232 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफ्रिन, और मिट्टी का तेल है वो ले लिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस दिन शाम को मैं और मैरी है वो हाथ पकड़कर बैठ गए। As the motion of the ship brought more and more water in through and broken planks, और पानी है जैसे जैसे चल रहा था लहरों की सहायता से पानी और अंदर आए जा रहा था। We both felt the end was near, हमने महसूस किया कि हमारा अंत है वो अब निश्चित है। But wave walker rode out the storm, लेकिन हमारा जो जहाज था वो उसने समुद्र को एक प्रकार से समुद्र में वो चलता गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द 6 जनवरी विद द विंड ईजिंग, और 6 जनवरी को जब हवा रुक गई, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, कहते हैं मैंने सारा दूरी वगैरह का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये होता है सेक्सटेंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। बैक इन दी चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में जाता हूँ। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड की स्पीड का अनुमान लगाया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और ये अनुमान लगाया कि हम किस स्थान पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, मैंने यही अनुमान लगा पाया कि हम 1,50,000 किलोमीटर बड़े समुद्र के अंदर हैं, और हम एक 65 किलोमीटर बड़े टापू का पता लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो लंबी होती जा रही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन बाय बाय।